महाप्रसाद कितनी बड़ी व्यवस्था की है। इन समय ये सब संत महापुरुष कहाँ बैठे हैं? चौकी पर बैठे हैं। आप लोगों के चौकीदार हैं और आप जमींदार हो, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं समाज राष्ट्र की सेवा के लिए। तो सबसे पहले मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा वो बीच में आकर सभी महापुरुषों समाज राष्ट्र की सेवा, एक बार सभी संतों का महापुरुषों का ताली बजाकर गड़गड़ाहट के साथ में, जयकारे के साथ में बोलो संत भगवान की ओम। चरणों में उपस्थित हैं, लाइन ही चला लेते नहीं कब यहाँ उपस्थित जाए जाए श्रद्धेय राघवाचार्य जी महाराज, बलदेव दास जी महाराज और सभी सम्मानित श्रद्धेय पूज्य चरण संत वृंद, यहाँ पधारे हुए सभी विद्वजन, श्रद्धेय मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस प्रकार का दृश्य आपने इस पावन शोभा यात्रा में देखा, गांव से लेकर के यहाँ तक 7-8 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में मैंने अंतिम छोर से लेकर के और आगे तक आकर के मैं साइड से आया और बाद में फिर आप लोगों के बीच में जाकर के मैंने देखा। बंधुओं, ये धरती हमारे ऋषियों की, मुनियों की पावन धरा है। महाभारत के ऋषि कहते हैं अष्टाशीति ऋषिणाम बभूवुः। महाभारत काल तक लाखों ऋषियों का उल्लेख इस धरा पर मिलता है और उसके बाद कितने तपस्वी संत हुए हैं, कितने साधक हुए हैं। देश मिलेगा वो ये भारत की धरा है, ऋषियों की, मुनियों की धरा है, जो दुनिया को शांति का संदेश दे सकती है और उसी का परिणाम है आज दुनिया के 200 के लगभग देश योग करते हैं, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कर लिया है, जो प्रणाम करते हैं। यह धरा बहुत ही पवित्र धरा है। अरावली की पावन कंदराओं में लोहागढ़, शाकंभरी और ये मेनका थाना का जो क्षेत्र है, जहाँ कितने संत तपस्वी हैं, कितने संत तपस्या करते हैं, और शेखावाटी और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो पूज्य महाराज बलदेव दास जी महाराज को जाता है, जिन्होंने इतने सारे संतों को आज यहाँ इकट्ठा किया है। उसका कारण वो है और बाकी संतों को भी यहाँ पधारे हैं और बड़ी कृपा की है। तो मैं सभी संतों को मेरे लोकसभा क्षेत्र में पधारने, उसको आप चार्ज पर लग जाते हैं, इसलिए कभी मन में निराशा, उदासा, हताशा आए तो इस संतों के चरणों में आओगे तो तुरंत चार्ज हो जाओगे। तुम्हें तो दोबारा चार्ज हो गया, फिर काम करने के योग्य हो गया। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, गौ माता की धन्यवाद। तो वहाँ वो स्थान जो है तीर्थ स्थल बन जाता है और इतने संत अगर आ जाए तो कहना ही क्या है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ होई न कारज हानि। अगर हम भजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन संतों के अगर दर्शन हो जाए, साधु से होई न कारज हानि। संत दर्श जिमि पातक करहि। संतों का ईश्वर और मैं, आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज जिन्हें हम किस किस नाम से पुकारें,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। आज हमारे सामने सेवा करते हैं, वह भी भगवान के सेवक होते हैं, वह भी भगवान के स्वरूप होते हैं। एक बार भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु सेवक और स्वामी की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी। जीव और ब्रह्म की दृष्टि से प्रभु आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूं। आप ब्रह्म की दृष्टि से मैं हूं। प्रिय भक्तों, आप तो हमारे आचार्य परवरों में समस्त जगत को ब्रह्म में बना दिया और अपने आप में समा दिया। आप सब लोगों को अपने आप में समा दिया। प्रिय भक्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरे मन में जब से आगे मैं ज्यादा कहूंगा तो मेरी वाणी रुक जाएगी। जब से गुरुदेव ने संतों के चरणों का आश्रय देके आप गोलोक धाम में पधारे, तो मैं एक साल ही है जो रसहीन औषधि के समान हो गया और मेरा शरीर कहाँ है ये भी मुझे ज्ञात नहीं रहा। प्रिय भक्तों, परंतु मुझे एक बड़ी खुशी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए परंतु गुरुदेव के लिए यदि मैं कहूं तो आचार्य जन मेरे को क्षमा करेंगे, क्योंकि आचार्य उन्हीं ईश्वर के स्वरूप हैं। उनके सामने केवल इतनी सी बात कहूंगा कि मैंने आचार्य जनों से एक श्लोक सुना था। मैं निरक्षर भट्ट हूं, मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है। यदि कहीं पद भ्रष्ट हो जाए तो आचार्य जन क्षमा करें। दो श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवताओं के स्वरूप हैं आचार्य जन, गुरुजन। परंतु प्रिय भक्तों, गुरुदेव ने जब ये देखा कि अब हमारा इस संसार में रहने का समय खत्म हो चुका है, व्यतीत हो चुका है, तो बड़ी कठिन परीक्षाएं लेना शुरू कर दिया। गुरु महाराज ने ही मेरे को उन परीक्षाओं में पास किया। उसके पश्चात आपको पक्षाघात हो गया गुरुदेव को, न जाने वो पक्षाघात केवल मेरी परीक्षा के लिए हुआ। 10 दिन तक संक्षेप में कह रहा, जो मैंने अनुभव किया मेरे जीवन में, प्रत्यक्ष अनुभव किया, वो मैं गुरु चरणों में, आचार्य चरणों में समर्पित कर रहा हूं।
10 दिन के पश्चात आईसीयू गहन चिकित्सा इकाई से गुरुदेव ने जबरदस्ती छुट्टी दिलवाई जयपुर से और यहाँ पधारे। और यहाँ पधारते पधारते सारे लकवे फकवे पक्षाघात सब गायब हो गए। हजारों 5-10 हजार आदमी दर्शन करने के लिए आए। मैंने देखा गुरुदेव दर्शन देने के लिए छुट्टी दिवा के जबरदस्ती आए हैं, तो मैं विनती करता रहा आप सब लोगों के सामने कि आज तो गुरुदेव ने बुलवाया है और कल मैं बुलवा रहा हूं। क्यों गुरुदेव अब नहीं रहेंगे? क्यों उनका मानस इस मृत्युलोक में रहने का नहीं है? उन्हीं की प्रेरणा हृदय में स्फूर्त हुई। महाराज, उससे पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सोमनाथ में जाने से पहले अपने समस्त शक्तियां आयुध गोलोक में भेज दिए, ऐसा दृश्य मेरे सामने नीम का थाना तहसील में उत्पन्न किया। मैं कहीं संध्या वंदन कर रहा था, जो गुरुदेव को एडमिट करा करके 2017 फरवरी की बात है। 2017 फरवरी की दोपहर 12 बजे की मैं एक भगत महाराज श्री गुरुदेव को वहां पर एडमिट करा के नीम का थाना में किसी भक्त के संध्या वंदन कर रहा था। गुरु चरणों में निवेदन करता हूं, मुझे क्षमा करें। उस भगत के घर में मेरे को दिखना बंद हो गया और 2 मिनट में पूरे क्षेत्र में एक ऐसा प्रकाश छाया जिस प्रकाश को मैंने कभी नहीं देखी। मेरी आंखें चकाचौंध गई और मैंने देखा तेरी ज्योति गई और गुरुदेव एडमिट हैं। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, परंतु भक्तों, गुरुदेव ने निराश नहीं किया। उस प्रकाश में आकाश में एक महाज्योति निकली और ऐसे सोने के सिंहासन पर, जो सोने का सिंहासन कम से कम 5 फुट चौड़ा होगा, यहाँ धरती से देखने के पश्चात भी। प्रिय भक्तों, आज हमारे जो आचार्य हैं महाराज जी के जैसे पीले वस्त्र और सोने का रंग शरीर का भी और वस्त्रों का भी और सिंहासन का भी, और तुरंत आकाश में प्रकट हुए। और देखता हूं तो क्या देखता हूं प्रिय भक्तों, गुरुदेव हाथ जोड़े हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि गुरुदेव हॉस्पिटल में जिंदा है, ऊपर जा रहे हैं। अब जैसे उस सिंहासन से कुछ नीचे रहे, वो तो उस महापुरुष ने ऐसे किया और ऐसे करते ही गुरुदेव ऐसे चले गए जैसे कोई विद्युत के चली जाती है, और उस आसन के 2.5 फीट नीचे गुरुदेव हाथ जोड़ करके जो स्थिर हो गए और वह प्रकाश विलीन हो गया पूरे आकाश में। तो भक्तों, तब मैंने ये श्लोक मुझे कुछ टूटा फूटा याद है। अखंड मंडलाकारं व्याप्त एनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडला आकार मंडल में पूरे ब्रह्मांड में समा गए। प्रिय भक्तों, मेरे को बहुत दिन से इच्छा थी, मेरे मन में बहुत दिन से 2000 के बाद में मैं निवेश हो गया, पर धीरे धीरे आचार्य चरणों का सानिध्य मिला और धीरे धीरे साहस बढ़ा और आप सब लोगों का सहयोग मिला। उस सहयोग के पश्चात अभी मेरे को वही आदत है नीचे बैठने की। अभी मैं नीचे बैठा तो आचार्य पर्व ने मेरे को डांटा, इसलिए बनाया तेरे को आचार्य,
ऐसे कुछ भाव था उनका, परंतु मैं तो इनके चरणों का दास ही हूँ और सदा दास ही रहूंगा। मैं तो संतों के चरणों का दास, जिन्होंने मन को मार लिया, मैं तो इन भगवान संत भगवानों का दास रहूंगा। प्रिय भक्तों, तो मेरे मन में बार बार ये थी कि मैं संत भगवानों का दर्शन आपको कराऊं और ऐसे कराऊं जैसे महाकुंभ में जाके आप दर्शन करते हैं, वैसा दर्शन यहां कराऊं। परंतु जब तक बोले, कहते हैं ना, अब मोई भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो इनकी कृपा भी ये संभव नहीं हो पाया था। आप है जो श्री महाराज आचार्य लोगों का मैं एक एक नाम नहीं गिना सकता, समस्त आचार्यों की दया हुई और मेरे आग्रह को स्वीकार किया और 6 किलोमीटर तक है जो कभी हमारे गांव टोडा में तो इतनी लंबी यात्रा इनकी कृपा से संभव हो पा रही थी। कल गीतांजलि के डॉक्टर साहब मेरे पास आए, बोले महाराज मैं कुछ सेवा करूं। मैंने क्या सेवा करोगे? तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस भेज दूं। तो मैंने सोचा ठाकुर जी ये तो नहीं सोच लेंगे कि मेरे पर भरोसा नहीं है, संत जन ये तो नहीं सोच लेंगे कि हमारे पर भरोसा नहीं है, परंतु भेजा। प्रिय भक्तों, आज गुरुदेव गोलोक में स्थित होते हुए भी आप सब लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज तुम लोगों ने मेरे बच्चे का साहस बढ़ाया और है जो तुम इतने संतों को इकट्ठा किया, ये सारा श्रेय आपको है। सदैव आप फले फूले उन गुरु महाराज की कृपा से और सदैव सानंद रहे और सदा आपका है जो परिवार निरोग रहे और आपके जो परिवार में समस्त भाग क्या समस्त विश्व में शांति बनी रहे और इन संतों का आशीर्वाद बना रहे। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को श्री चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो संत भगवान की